अध्यक्ष जी, ये आप सोच जो समझ यहाँ के पे बोलो और माइक चालू करके बोलो, ऑन रिकॉर्ड बोलो। भामाशाह से भवन बनाने की जिम्मेदारी मेरी, आप संस्थान खोलो। केवल जालोर के लिए या पूरे राजस्थान में? नहीं, पूरे राजस्थान के लिए जा रहा। ये 3 के लिए बोल रहे, 3 के लिए सर, 3 जिलों का। ये 3 की गारंटी ली है अध्यक्ष नेता प्रतीक। एक जिला और हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, केसाराम जी का और हो गया। देखो न्यायालय में स्वीकृति प्रदान कर दे, भवन बना के दे देंगे। मेरे जिला और जुड़ गया है, हो गया। आप ही को कह रहे तो 50 जिले ही हो सकते हैं पूरी। इधर ही चला। मैं राजस्थान सरकार और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इन सभी भामाशाहों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जो प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। राजस्थान वीरों की भूमि है और वीरता ज्ञान, विचार और दृष्टि के बिना फलदायी नहीं हो सकती। इसलिए इस भूमि का हर नौजवान शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानवीर बनकर उभरे, यही हमारा प्रयास रहेगा और हम इसके लिए निरंतर कर्मशील रहेंगे। राजस्थान प्रदेश को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन हब बनाने के लिए निजी क्षेत्रों का सहयोग आवश्यक है। इसलिए राजस्थान सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय खोलने के लिए नीति बनाई। निजी विश्वविद्यालयों को विधानसभा में अधिनियम पारित कर विश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान किया जाता है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में 54 विश्वविद्यालय संचालित है। इन विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए समय समय पर प्रवेश, अध्यापन, अनुसंधान, प्रबंधन में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित है। हमारी सरकार के गठन के पश्चात निजी विश्वविद्यालयों के लिए दिशा निर्देश 2024 जारी कर दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने वाले विश्वविद्यालयों के प्रति संबंधित अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन के दौरान ओपीजीएस विश्वविद्यालय चोरू की अनेक डिग्रियां फर्जी होने के तथ्य संज्ञान में आने पर एसओजी द्वारा जांच करवाएगी। एसओजी द्वारा जांच में कुटरचित तरीके से बिना प्रवेश, बिना अध्ययन के डिग्रियां जारी करने के विभिन्न प्रकरण सामने आने पर विभाग द्वारा दिनांक 26/3/2024 को संभागीय आयुक्त सीकर की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की जांच समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 21/6/2024 को विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रम में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही वर्ष 2021 व 22 से आज तक जारी की गई उपाधियों की जांच के लिए संभागीय आयुक्त सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 4/7/2024 को भी एक अन्य समिति का गठन किया गया है, जो इस समयावधि में जारी उपलब्धियों की वैधानिकता की जांच कर राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगी। रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार को समय समय पर निजी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध प्राप्त होने वाले शिकायतों के संबंध में जांच करवाई जाती रही है। हमारी सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालय माधव विश्वविद्यालय पिंडवाड़ा सिरोही, राफेल विश्वविद्यालय निमराना अलवर, निर्माण विश्वविद्यालय जयपुर, मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़, सिंगानिया विश्वविद्यालय पचेरबड़ी, झुंझुनू के विरुद्ध शिकायतें मिलने पर संबंधित अधिनियम की तत्संबंधित धाराओं के अंतर्गत संबंधित संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन कर जांच करवाई जा रही है। कमेटी में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुरूप कार्रवाई की जाएगी। निजी उच्च शिक्षण संस्था में शिक्षा एवं शोध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश शिक्षण परीक्षा पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं यूजीसी के नियमानुसार शोध कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से हमारी विगत भाजपा सरकार समय से नियामक प्राधिकरण विचाराधीन है। हमारी सरकार के गठन के पश्चात इन नियामक
प्राधिकरण बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोचिंग संस्थाओं में अध्ययन छात्रों को मानसिक संबल एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों की क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा कोचिंग संस्थाओं के पंजीयन एवं विनियम हेतु दिशा निर्देश दिनांक 16 जनवरी 2024 को जारी किए गए। राज्य सरकार को उनके अनुरूप लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु निर्देशित कर दिया गया। हमने केंद्र के दिशा निर्देश को अडॉप्ट करते हुए उनकी पालना हेतु सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दे दिया गया। साथ ही केंद्र के दिशा निर्देशों के प्रावधान के अनुसार विचाराधीन राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एवं रेगुलेशन विधेयक का प्रारूप तैयार कर विदिक्षा हेतु विधि विभाग को भिजवा दिया गया है। विदिक्षा होने के उपरांत विविध प्रक्रिया अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। गुरु शिष्य संबंध की परंपरा को पुनः स्थापित कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश के सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरु की पदवी प्रदान की जाने की बजट में 2024 की घोषणा की गई है। इस हेतु विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को चरणबद्ध रूप से पूर्णतया लागू किया जाएगा। राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत सेमेस्टर प्रणाली एवं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBSCS प्रणाली की पाठ्यक्रमों में समाविष्ट कर दी गई है। सभी छात्र छात्राओं को ABC में पंजीकरण हो चुका है। इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पंजीकरण ID के माध्यम से समस्त विद्यार्थियों को इस वर्ष का परीक्षा परिणाम डिजी लॉकर पर अपडेट कर दिया जाएगा। राज्य के सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को विगत वर्ष 10 वर्षों की उपाधियां एवं अंक तालिका डिजी लॉकर पर अपलोड करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, डिजी लॉकर पर अपलोड करने से विद्यार्थी एवं भर्ती एजेंसियों को एक क्लिक पर डिग्री उपलब्ध एवं सत्यापन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय देमीकला जयपुर का दिनांक 15/3/2024 को एवं हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय देमीकला जयपुर के भवनों का लोकार्पण कर दिनांक 29/6/2024 को माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा किया जा चुका है। उच्च शिक्षा विभाग के अधीन 15 विश्वविद्यालयों में मुख्य परीक्षा 2020, 2021, 2022, 2023 की उपाधियों का वितरण नहीं किया गया था। हमारी सरकार के गठन के पश्चात सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह आयोजित कर 9 विश्वविद्यालयों में मुख्य परीक्षा 2023 तक की उपाधियां, 4 विश्वविद्यालयों की परीक्षा 2022 तक की तथा 2 विश्वविद्यालयों में परीक्षा 2021 तक की उपाधियां छात्रों को वितरित की गई।